Okay, so now let us see one important definition of arithmetic function concept, that is the Mobius arithmetic function. So it is a very important definition for us. So first upon, what do we mean by the Mobius function and what is the symbol for that? So the Mobius arithmetic function is defined by operator mu. यानी हम म्यू को क्या बोलेंगे, म्यू इज डिनोटेड एज अ मोबियस अरिथमेटिक फंक्शन. So since it is an arithmetic function, so its domain is n and the codomain in will be c. So mu from n to c. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे कोई भी नंबर का अगर मोबियस फंक्शन फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूँगा. तो यहाँ पे मैंने पहले से ये लिखा हुआ है. अब मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ कि मोबियस फंक्शन को अलग अलग नेचुरल नंबर के लिए कैसे डिफाइन किया जाता है. सो फर्स्ट इट्स अ वेरी बेसिक, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि म्यू ऑफ एन इज ऑलवेज वन. तो किसका म्यू फंक्शन वन होगा, जब मेरा एन जो है वो अगर वन होगा तब मेरा म्यू ऑफ एन वन होगा. यानी कि म्यू का आंसर वन कब होगा, जब एन की वैल्यू वन होती है. तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि म्यू ऑफ एन इज़ वन इफ़ एन इज इक्वल टू वन. अब दूसरा कोई नंबर है, अगर एन वन नहीं है और कोई भी अलग नंबर है तो उसके केस में म्यू का आंसर जीरो भी हो सकता है. तो म्यू का आंसर जीरो कब होगा, इफ़, ये ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ वो आपको याद रखना है कि म्यू ऑफ एन इज जीरो इफ एन इज नॉट अ स्क्वायर फ्री इंटीजर. यानी कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा ये कैसे हो रहा है. कि म्यू ऑफ एन का आंसर जीरो होगा अगर मेरा जो एन होगा वो अगर स्क्वायर फ्री इंटीजर नहीं होगा तो. सो लेट अस सी दिस थिंग बाय वन एग्जांपल सो यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ म्यू ऑफ 4. तो पहली बात ये आती है कि स्क्वायर फ्री इंटीजर का मतलब क्या. यानी आपका कोई भी यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है उसको कोई स्क्वायर वाला नंबर, यानी कि आपको पता है कि वन का स्क्वायर वन है, यानी वन को छोड़ के, राइट, क्योंकि हमने n इक्वल टू वन होगा तो म्यू ऑफ n का वैल्यू वन बोला है. तो 4 को क्या कोई ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है और उसको डिवाइड कर रहा है. तो अगेन यस, बिकॉज 4 इटसेल्फ 4 को डिवाइड करेगा और 4 क्या है, 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर. यानी ये 4 को कोई नंबर का स्क्वायर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने जो भी नंबर लिया है वो स्क्वायर फ्री इंटीजर नहीं है. तो सिंस इट इज नॉट अ स्क्वायर फ्री इंटीजर देन इट्स मोबियस फंक्शन विल बी जीरो. अगेन अगर मैं आपको पूछूंगा कि म्यू ऑफ 8 का आंसर क्या होगा तो आप मुझे क्या बोलेंगे. तो आपको पहले चेक करना है कि क्या कोई भी नंबर का स्क्वायर 8 को डिवाइड कर रहा है. तो अगेन यहाँ पे वापस से जो है 4 जो है वो 8 को डिवाइड कर रहा है. और 4 क्या है, बेसिकली 2 का स्क्वायर है. यानी कि यहाँ पे मैंने 8 लिया है, वो 8 भी क्या नहीं है, स्क्वायर फ्री इंटीजर नहीं है. तो यानी इसका भी मोबियस फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. Let us take again one another example. Suppose if I take mu of 9. ओके, अब 9 के केस में देखो क्या हो रहा है कि अगर 9 है तो 9 भी स्क्वायर इंटीजर नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज 9 इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3 स्क्वायर विच इज अगेन अ नंबर 9. यानी 9 भी स्क्वायर इंटीजर नहीं है, इसलिए इसका भी मोबियस फंक्शन क्या होगा, जीरो. तो अब क्वेश्चन बारी आती है कि हमको दो कंसेप्ट पता चल गया कि n का वैल्यू जब 1 होगा तो इट इज फिक्स कि म्यू ऑफ 1 का आंसर 1 आएगा. और दूसरा हमको कंसेप्ट क्या पता चला कि अगर कोई n मेरा स्क्वायर फ्री इंटीजर नहीं है तो उसका आंसर ऑलवेज जीरो आएगा. तो केस ये बाकी बचा कि अगर मुझे कोई पूछ रहा है म्यू ऑफ 15, म्यू ऑफ 15. अब 15 यानी ऐसा नंबर है जिसको कोई भी नंबर का स्क्वायर डिवाइड, क्योंकि 15 के डिवाइजर कौन है, 1, 3, 5, 15. अब ये पाँचों के पाँचों स्क्वायर फ्री इंटीजर है क्योंकि वो किसी के भी स्क्वायर नहीं है. यानी म्यू ऑफ 15 का आंसर जीरो तो नहीं होगा. और म्यू ऑफ 15 का आंसर तो बेसिकली होगा क्या, तो उसके लिए एक नया कंसेप्ट है. यानी मोबियस फंक्शन का रेंज 3 नंबर हो सकते हैं. यानी उसका जो भी आंसर है वो कोई भी 3 नंबर हो, या तो 1 या तो 0. और यहाँ पे अब मैं लिखने जा रहा हूँ कि इसका थर्ड कंसेप्ट क्या है कि म्यू ऑफ एन विल बी -1/r इफ एन इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ सम डिस्टिंक्ट प्राइम्स. यानी अगर ऊपर के दो केस नहीं आ रहे तो आपको ये केस देखना है कि अगर n 1 नहीं है, n स्क्वायर फ्री इंटीजर भी नहीं है, तो फिर मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा. तो वो केस में मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर को पहले मुझे उसके
डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, यानी रिमेंबर दिस, यहाँ पे कोई भी पी आई जो है वो पी जे जितना नहीं होगा, वो सब डिफरेंट होगा एक दूसरे से। तो ये केस में अगर हम आते तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि म्यू ऑफ 15 क्या होगा, क्योंकि इसको तो कोई भी नंबर का स्क्वायर डिवाइड नहीं करता है, तो उसको अगर मुझे इसका आंसर फाइंड करना तो पहले मैं क्या चेक करूँगा कि 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि उसके मल्टीपल में हमको प्राइम नंबर चाहिए। तो 3 इंटू 5 इज़ 15, और ये दोनों प्राइम नंबर है, यानी इसमें कितने प्राइम यूज़ हुए, 2 प्राइम, 3 and 5 आर 2 प्राइम्स। यानी कि ये डेफिनेशन क्या बोलने जा रही है कि म्यू ऑफ एन विल बी -1/r इफ एन इज रिप्रेजेंट एज प्रोडक्ट ऑफ आर प्राइम्स। तो यहाँ पे मेरा जो एन है वो कितने नंबर ऑफ प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है, तो वी हैव ओनली 2 प्राइम्स, यानी कि यहाँ पे उसका कंसेप्ट क्या आएगा, -1/2। तो -1/2 विल बी 1। तो ये केस में मुझे क्या मिला, म्यू ऑफ 15 का आंसर 1 मिला। ओके, अब सपोज मुझे पूछा जाता है कि म्यू ऑफ 13 क्या होगा, तो लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ म्यू ऑफ 13। अब 13 तो हम जानते हैं 13 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, और क्योंकि यहाँ पे मैंने प्राइम की बात की तो प्राइम कभी 1 तो हो नहीं सकता है, यानी कि 13 के प्राइम रिप्रेजेंटेशन में तो क्या आएगा, ओनली 13, बिकॉज 13 इंटू 1, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो एक ही प्राइम यहाँ पे यूज हुआ। तो ये कंसेप्ट में क्या होगा, -1/1 इज इक्वल टू -1। तो ना आई थिंक यू गेट समथिंग, कि जब भी ऐसा मुझे पूछा जाएगा कि कोई भी प्राइम नंबर का मोबियस फंक्शन क्या होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के पास प्राइम डिवाइजर में तो वो इटसेल्फ ही है, 1 तो कभी प्राइम बोला नहीं जाएगा। तो ये ऑलवेज पॉसिबल है कि म्यू ऑफ सम प्राइम नंबर विल बी ऑलवेज -1। सो रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि म्यू ऑफ एन के आंसर या तो 1 होगा जब एन का वैल्यू 1 है, या तो 0 होगा अगर एन इज नॉट अ स्क्वायर फ्री इंटीजर। स्क्वायर फ्री का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर वो नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। और अगर ये दोनों केस वहाँ पे नहीं अगर दिख रहे हैं तो हमको थर्ड केस में क्या देखना है कि एन को पहले नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम के फॉर्म में लिखो, फिर उसमें जितने भी प्राइम आ रहे हैं उसको काउंट करो और उसको -1 के पावर में रखो। या तो कोई केस में उसका आंसर 1 आएगा या तो कोई केस में उसका आंसर -1 आएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखे डिफरेंट। सो दिस 3 आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस केस नंबर 2, और ये दोनों जो है वो केस नंबर 3 के एग्जाम्पल है, जिसमें नीचे मैंने डिस्कस किया वो प्राइम नंबर के लिए, और यहाँ पे मैंने कंपोजिट नंबर लिया। यू कैन ट्राई डिफरेंट एग्जाम्पल बाय योर सेल्फ। आप अलग अलग नंबर के म्यू फाइंड करके देखो, आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। तो प्राइम के केस में ऑलवेज फिक्स हो गया कि जब भी मुझे कोई भी मोबियस फंक्शन प्राइम नंबर का पूछा जाएगा तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, -1। तो यहाँ से एक रिमार्क निकलता है कि अगर मुझे पूछा जाता है कि मोबियस फंक्शन का रेंज क्या है, कि व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन म्यू, तो इसका रेंज 3 ही कंसेप्ट हो सकता है जो मुझे यहाँ से दिख रहा है। या तो मोबियस फंक्शन का आंसर -1 होगा, या तो मोबियस फंक्शन का आंसर 0 होगा, या तो मोबियस फंक्शन का आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज रेंज ऑफ म्यू, तो रेंज ऑफ मोबियस फंक्शन इज कर्ली ब्रैकेट -1 0 1, यानी देर इज ओनली 3 पॉसिबिलिटीज फॉर एनी टाइप ऑफ नेचुरल नंबर, और उसका यानी मोबियस फंक्शन अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरे पास 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो -1, या तो 0, या तो 1। ओके, सो दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मोबियस फंक्शन। एंड नाउ वी कैन सी इन द नेक्स्ट वीडियो some theorem based on the Mobius function. Thank you.